बच्चों देखिए, इस क्वेश्चन में हमें एक क्लब का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट गिवन है और हमें बनाने के लिए बोला है इस क्वेश्चन में रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये दो चीज हमें बनानी है और इंफॉर्मेशन हमें गिवन है। तो अब हम एक बार इंफॉर्मेशन को देख लेते हैं। हमें सब्सक्रिप्शन गिवन है 15,000 और फिर सब्सक्रिप्शन के रिस्पेक्ट में एडजस्टमेंट भी गिवन है। तो जो हमारा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है फॉर प्रीवियस ईयर वो हमने इस ईयर रिसीव किया होगा, इसलिए वो ऐड हो जाएगा। और जो हमने प्रीवियस ईयर एडवांस रिसीव किया था वो इस ईयर की रिसीप्ट नहीं है, इसलिए सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। जो हमने इस ईयर एडवांस रिसीव किया है वो ऐड हो जाएगा और जो इस ईयर का आउटस्टैंडिंग है वो इस ईयर रिसीव नहीं हुआ, इसलिए वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। उसके बाद हमें गिवन है एंट्रेंस फीस रिसीप्ट, ये रिसीप्ट में आ जाएगा। एनुअल स्पोर्ट्स इनकम में रिसीप्ट्स और एक्सपेंसेस गिवन है, रिसीप्ट रिसीप्ट साइड में आ जाएगा और एक्सपेंसेस पेमेंट साइड में आ जाएंगे। देन आफ्टर हमें गिवन है एक्सपेंडिचर साइड में सैलरीज एंड वेजेस। सैलरीज एंड वेजेस 9500 गिवन है और उसके रिस्पेक्ट में हमें आउटस्टैंडिंग गिवन है पिछले साल की और इस साल की। तो जो पिछले साल की आउटस्टैंडिंग है वो इस साल मिल गई होगी, इसलिए प्लस कर देंगे। और जो इस साल की आउटस्टैंडिंग है दैट मीन वो नहीं मिली है, इसलिए उसको माइनस कर देंगे। तो आ जाएगा कि हमने एक्चुअल सैलरी कितनी पे करी। मिसलेनियस एक्सपेंडिचर हमारे को गिवन है 1000 का और इसमें हमें बताया है कि इसमें प्रीपेड इंश्योरेंस भी है जो कि 120 है। तो इस प्रीपेड इंश्योरेंस को हम यहाँ पे ऐड कर देंगे क्योंकि इसकी पेमेंट भी हुई होगी ना। ऑडिट फीस है हमारा 500 और ऑडिट फीस के रिस्पेक्ट में जो हमें एडजस्टमेंट गिवन है वो ये है कि जो पिछले साल की आउटस्टैंडिंग थी 400 वो हमने पे कर दी है, बट इस साल की फीस अभी भी आउटस्टैंडिंग है। तो हम क्या करेंगे, हम इस 500 की कोई एंट्री नहीं करेंगे, हम सिर्फ इस 400 का पेमेंट शो करेंगे। फर्दर हमें चीफ एग्जीक्यूटिव का ऑनरेडियम गिवन है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी गिवन है। एनुअल डे सेलिब्रेशन के रेस्पेक्ट में जो एक्सपेंसेस हुई वो पेमेंट में आ जाएंगी, जो डोनेशन मिला वो रिसिप्ट में आ जाएगा। बैंक लोन का इंटरेस्ट गिवन है। डेप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट गिवन है, बट डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंडिचर होता है, इसलिए ये पेमेंट साइड में नहीं आएगा। अब डेप्रिसिएशन है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे, तो हम स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के रिस्पेक्ट में हमें क्या इंफॉर्मेशन गिवन है हम देख लेते हैं। तो हमें गिवन है कि स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का ओपनिंग बैलेंस जो था वो था 5200 और इसका क्लोजिंग बैलेंस है 5400 आफ्टर डिडक्टिंग द डेप्रिसिएशन। तो हमारा ओपनिंग बैलेंस था 5200 और हमारा जो डेप्रिसिएशन है वो है 600। अगर हम इसमें से 600 माइनस कर देते हैं तो हमारा क्लोजिंग बैलेंस आना चाहिए 4600, बट हमारा क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है 5400। दैट मीन्स हमने 800 के स्पोर्ट्स इक्विपमेंट परचेज किए होंगे, तो ये परचेज को हम पेमेंट्स में शो करेंगे। उसके बाद अदर एसेट्स के रिस्पेक्ट में हमें बताया है कि क्लब का एक स्पोर्ट्स ग्राउंड था 20,000 का, तो वो जो स्पोर्ट्स ग्राउंड था वो बैलेंस शीट में आएगा। और क्लब ने एक बैंक से लोन लिया था 4,000 का जो अभी तक आउटस्टैंडिंग है, तो ये हमारी लायबिलिटी हो जाएगी। कैश इन हैंड का क्लोजिंग बैलेंस गिवन है 3200। दैट मीन्स हम ओपनिंग बैलेंस रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट से फाइंड आउट करेंगे। तो हमने क्वेश्चन के सारे एडजस्टमेंट समझ लिए हैं, अब हम बनाते हैं हमारे अपना रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और बैलेंस शीट। तो ये है हमारा रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और ये किस ईयर के लिए है, फॉर 2015-16 के लिए। ये हमारी डेबिट साइड है जो सारे रिसीप्ट्स को रिकॉर्ड करेगी। ये हमारा अमाउंट हो गया और ये हमारी क्रेडिट साइड है जहाँ पे हम अपने सारे पेमेंट्स को रिकॉर्ड करेंगे। रिसीप्ट एंड पेमेंट साइड में सबसे पहले टू
बैलेंस ब्रॉट डाउन करके हमारे कैश का ओपनिंग बैलेंस आएगा, बट ये फिगर अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं। देन टू एनुअल डे डोनेशन, जो एनुअल डे के लिए हमारे को डोनेशन मिला वो डाल देंगे 2000। तो यहाँ पे 2000 डाल रहे हैं, तो जो हमने एनुअल डे के रिस्पेक्ट में एक्सपेंस किया हम उसको भी डाल देते हैं। तो टू एनुअल डे एक्सपेंस ये था हमारा 3000 का। उसके बाद फिर टू एंट्रेंस फीस, एंट्रेंस फीस है हमारी 500 रुपीज की। देन टू एनुअल स्पोर्ट्स रिसीप्ट, तो एनुअल स्पोर्ट्स का रिसीप्ट है हमारा 3000 का। और जो हमारे एनुअल स्पोर्ट के एक्सपेंसेस हैं वो हैं 1500 के। उसके बाद फिर हमारा आ जाएगा टू सब्सक्रिप्शन। अब सब्सक्रिप्शन में हमें एडजस्टमेंट भी करनी पड़ेगी, तो सब्सक्रिप्शन जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में है, दैट मीन जो करंट ईयर से रिलेटेड है, दैट इज 15,000। अब हमें निकालना है कि हमने एक्चुअली रिसीव कितना किया होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर था वो हम इसमें ऐड कर देंगे, दैट इज 1200। जो एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर है वो भी हमें इस साल पैसा मिला होगा, तो वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। तो एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर जो है वो 540 है। अब जो लास्ट ईयर हमें एडवांस मिला था इस साल के लिए, यानी जो एडवांस फॉर करंट ईयर था वो इस साल की रिसीप्ट नहीं थी, इसलिए उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो वो है 900। और जो इस साल का आउटस्टैंडिंग है मतलब वो पैसा भी हमें नहीं मिला है, तो जो इस साल का आउटस्टैंडिंग है 1500 उसको भी हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हमारा आ जाएगा कि हमने इस साल सब्सक्रिप्शन कितना रिसीव किया, और वो आएगा 14,340। इसके बाद फिर हम सैलरीज एंड वेजेस ले लेते हैं, तो बाई सैलरीज एंड वेजेस। तो सैलरीज एंड वेजेस एक्सपेंस जो करंट ईयर से रिलेटेड है दैट इज 9500। अब इस 9500 में जो आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर है वो ऐड हो जाएगी, तो वो है हमारी 800। और जो आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है हमारा 900। दैट मीन्स एक्चुअल सैलरी एंड वेजेस पेड जो आएगा वो आएगा 9400। नाउ बाय मिसलेनियस एक्सपेंसेस। अब मिसलेनियस एक्सपेंसेस हमें गिवन है 1000, जिसमें वो इंश्योरेंस भी इंक्लूड है जो हमने इस साल प्री पे कर दिया है, यानी एडवांस में पे कर दिया है। तो पे किया है यानी पैसा गया है, तो उसको भी यहाँ पे ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 1120। उसके बाद फिर ऑडिट फीस, जो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस हमने इस साल पे किया था वो 400 आ जाएगा। इस साल का ऑडिट फीस तो आउटस्टैंडिंग है इसलिए उसकी पेमेंट में कोई एंट्री नहीं होगी। जो हमने स्पोर्ट्स इक्विपमेंट परचेज किया है वो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट भी यहाँ पे पेमेंट साइड में आ जाएगा, और वो हमने परचेज किया है 800 का। उसके बाद जो ऑनोरेरियम पे किया गया उसकी एंट्री कर देंगे, तो उसका अमाउंट है 2000। देन प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी को P&S लिख रहे हैं 900। उसके बाद जो इंटरेस्ट पे किया है बैंक लोन पे वो आएगा
तो बैंक लोन पे जो हमने इंटरेस्ट पे किया है दैट इज 300, और फिर जो हमारा बैलेंस कैरिड डाउन गिवन है, यानी जो क्लोजिंग बैलेंस कैश का गिवन है, वो आ जाएगा 3200। तो जब हम पेमेंट साइड का टोटल करेंगे तो हमारी टोटल पेमेंट आएगी 22,620। तो हमारे रिसीप्ट साइड का टोटल भी 22,620 होना चाहिए। इसमें से जब हम सारे डेबिट साइड के फिगर्स माइनस कर देंगे तो हमारा ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा, जो आ जाएगा 2,780। अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाने से पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा? ओपनिंग बैलेंस शीट। क्यों? क्योंकि हमें चाहिए कैपिटल फंड। तो बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2015। इस साइड में हम सारी लाइबिलिटीज रिकॉर्ड करेंगे, इस साइड में हम सारे एसेट्स रिकॉर्ड करेंगे। तो हम एसेट से शुरू करते हैं। सबसे पहले बैंक या कैश बैलेंस जो भी हमने कैलकुलेट किया वो आ जाएगा 2780। देन आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग था वो आ जाएगा 1200। उसके बाद जो हमारा स्पोर्ट्स ग्राउंड का अमाउंट है, जिस वैल्यू के स्पोर्ट्स ग्राउंड है, तो स्पोर्ट्स ग्राउंड जो हमारा है वो है 20,000 का। और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हमारे हैं 5200 के। लाइबिलिटीज साइड में एडवांस सब्सक्रिप्शन आ जाएगा। जो एडवांस सब्सक्रिप्शन हमारा लास्ट ईयर रिसीव हुआ था तो वो था 900। आउटस्टैंडिंग सैलरीज एंड वेजेस आ जाएंगे, सैलरीज एंड वेजेस, और ये थे हमारे 800 के। जो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस था वो आ जाएगा, तो वो था 400। बैंक से जो लोन लिया था वो आ जाएगा, तो वो था 4000। और जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो हमारा क्या हो जाएगा? कैपिटल फंड। तो जब हम एसेट साइड को टोटल करके उसमें लायबिलिटी के सारे फिगर्स माइनस करेंगे तो हमारा कैपिटल फंड आएगा 23,080 का, और हमारी बैलेंस शीट का जो टोटल होगा वो होगा 29,180। 29,180। अब हम बैलेंस शीट बनाते हैं एज ऑन 31 मार्च 2016। ये हमारी लाइबिलिटीज साइड, यहाँ पे इसका अमाउंट, ये हमारी एसेट साइड, यहाँ पे इसका अमाउंट। अब जो हमारे एसेट साइड के फिगर्स हैं उनकी एंट्री करते हैं पहले। तो यहाँ जो हमें बैंक का क्लोजिंग बैलेंस है वो है 3200। हमारा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, तो हमारा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है 1500। इसमें प्रीपेड इंश्योरेंस भी है, तो प्रीपेड इंश्योरेंस है हमारा 120। देन स्पोर्ट्स ग्राउंड है 20,000 का, और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है 5400 का। तो ये हो गई हमारी एसेट साइड। अब हम लाइबिलिटीज साइड देख लेते हैं। तो लाइबिलिटीज साइड में एडवांस सब्सक्रिप्शन आएगा। एडवांस सब्सक्रिप्शन है हमारा इस साल का 540। देन आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी है 900। देन आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस, आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस इस साल का है 500।
बैंक लोन अभी तक हमने रीपे नहीं किया है, इसलिए बैंक लोन यहाँ भी आएगा 4000 का। और अब इसके बाद हम क्या लेंगे? हम लेंगे कैपिटल फंड, जो हमने ओपनिंग बैलेंस शीट से कैलकुलेट किया था 23,080 रुपीज का, और उसमें ऐड कर देंगे जो हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सरप्लस गिवन है 1200 का। तो ये हो जाएगा 24,280, और हमारे बैलेंस शीट का जो टोटल है वो हो जाएगा 30,220। एसेट साइड का भी 30,220। तो ये हमारे रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट एंड बैलेंस शीट बन गए।